नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं जिस प्रकार से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आरपीएससी की तरह अपना जो पैटर्न बदला है। हालांकि आरपीएससी के पेपर की जो डिफ़िकल्टी है उसके बराबर तो हम कह नहीं सकते, लेकिन जो फैक्चुअल बेस प्रश्न आते थे, वन लाइनर प्रश्न आते थे, उन प्रश्नों को समाप्त किया गया है। जो विद्यार्थी कथन और कारण वाले प्रश्न की प्रैक्टिस करके गया, या जिसने आरपीएससी के पैटर्न के अनुसार पढ़ाई की। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड के अभ्यर्थियों को पहले अंदेशा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में, लेकिन जो 17 तारीख के बाद में एग्जाम हुए 18, 19, 20, 21, उनको उन विद्यार्थियों को इस बात का अंदाज़ा लग गया होगा कि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे जैसे कक्षा 10 की जो पुस्तकें हैं, राजस्थान अध्ययन 6, 7, 8, 9, 10 की, उन पुस्तकों से डायरेक्ट प्रश्न उठाए गए। इसके अलावा हमने एक बैच चलाया था तथास्तु नाम से, आप उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप देख भी सकते हैं जाके। 4th ग्रेड के समय पे वो बैच चलाया गया था। उसमें हमने पहले ही ऐसे प्रश्न शामिल कर लिए थे कि ऐसे प्रश्न है वो आ सकते हैं, और वो कक्षा 10 की पुस्तकों पर आधारित थे। आप जाकर देख सकते हो प्रूफ के माध्यम से कि किस प्रकार से उसमें पैटर्न था। अब अगली वैकेंसी है वो है कृषि पर्यवेक्षक की। ठीक है, तो हमें इन पेपरों से क्या सीख लेनी चाहिए और किस प्रकार से बदलते पैटर्न के अनुसार हमें तैयारी करनी चाहिए। और आलोक राज जी का बयान भी आया था, जिस प्रकार से आरपीएससी के चेयरमैन साहब उत्कल रंजन साहू और केसरी सिंह राठौड़ है वो पहले ही बयान जारी कर चुके थे कि हमें पुस्तकें हैं वो ऑथेंटिक पुस्तकें और एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़नी पड़ेगी। हमें जो छोटी पुस्तकें हैं जब बाजार में चलती है, मैं नाम नहीं लेना चाहता कोई भी शिक्षक का, वो अपनी अपनी मेहनत करते हैं, ठीक है, जैसा विद्यार्थियों में डिमांड होती है उन हिसाब से वो बुक लाते हैं। लेकिन आपको क्या है कि थोड़ा मैटर को, वो अब बात नहीं है कि आप एक मैराथन क्लास या जो भी चलता है आजकल मार्केटबाजी, तो उसके अंदर आप आकर उनको आप खरीदें। हम खुद भी राजस्थान जीके की तैयारी कराते हैं, हम भी ये नहीं कहते कि आप हमारी क्लासें देखो। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम एग्जाम ओरिएंटेड आपको बता रहे हैं और आपको चीज़ें समझ में आती है तो आप उसको ग्रहण करें, अन्यथा कोई आवश्यक नहीं है। अगर आपके लिए अच्छा हो तो आपका टाइम है वो अमूल्य है, आप ऐसी चीज़ों में समय ना व्यर्थ करें जो आपके लिए उपयोगी न हो, क्योंकि आपका समय है वो आप सोना देकर भी नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, तो आज बेस्ट बुक्स एंड स्टडी मटेरियल कृषि पर्यवेक्षक परीक्षा के लिए कौन सा है, जैसा मेरी समझ की बात है, और मैंने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा भी, और हमारे पास में जो विद्यार्थी अभी बीएससी कर रहे हैं या अलग अलग हमने बात की विद्यार्थियों से या कृषि पर्यवेक्षक सिलेक्टेड से, तो उन्होंने भी बताया कि किस कौन सी पुस्तकों से प्रश्न आते हैं या आज का ट्रेंड जो देख रहे हैं। जैसे सब्जेक्ट के अंदर कोई ट्रेंड बदला नहीं गया, वैसे तो सब्जेक्ट में थोड़ी डिफिकल्टी आई। ठीक है, पेपर का जो लेवल है, पेपर थोड़ा लेंथी बनने लगा, तो प्रश्न है वो कक्षा 9 और 10 की पुस्तकों से बाहर नहीं है, ये तो बात साफ तौर पर है। तो राजस्थान बोर्ड की पुस्तकों को आप अपना आधार बनाइए, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10। आप इन पुस्तकों को, कि सर कौन सी पुस्तकों की बात कर रहे हो, ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। मार्केट से जाके ले आना, ज़्यादा कीमत इसकी है नहीं, 50 रुपये 40 रुपये की किताब आ जाएगी, ये 70, 80, 100 रुपये के अंदर अंदर दोनों किताबें। 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं की पुस्तकें आप लाकर पढ़ सकते हैं राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के लिए। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी इतनी हार्ड तो नहीं पूछी गई जैसे सुमेलित करने वाले प्रश्न हैं जो पूछे गए। ठीक है, और इसके अलावा कई बच्चे करते हैं, सर गाइड बता दो, पुस्तकें बता दो, गाइड बता दो, पुस्तकें बता दो। राजस्थान का भूगोल, इतिहास, कला और संस्कृति की एक पुस्तक रख सकते हैं आप। मैंने कई बार वैसे बताया है, कृषि पर्यवेक्षक वाले विद्यार्थी नहीं पढ़ सकते, लेकिन जो भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की आरएस की तैयारी कर रहा हो, चाहे किसी की भी कर रहा हो, वो बच्चे राज पैनोरमा की पुस्तक लाकर पढ़े। ठीक है, उसमें संदर्भ ग्रंथ जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं उसका सार दिया गया है। इसके अलावा कक्षा 9 और 10 की पुस्तकें हैं वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो हमने बता दी है वो होने वाली है। आपके पास पुरानी राजस्थान अध्ययन है तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब कलांक की पब्लिकेशन की आप पुस्तक पढ़ सकते हैं कृषि पर्यवेक्षक के लिए, राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति के। सर इसका कोई और ऑब्जेक्ट भी है क्या, अगर आप पूछो तो सिखवाल मानचित्रावली भी पढ़ सकते हैं आप उसके लिए। और जैसे कुछ टॉपिक दिए गए अपने कृषि पर्यवेक्षक के सिलेबस में, तो जैसे कि
राजस्थान की जो शब्दावलियाँ हैं कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित सस्य शब्दावली, वो इसके अंदर क्या है, वो इसके अंदर मिल जाएगी। तो इसके लिए आप ये क्या है कि पुस्तक है वो खरीद सकते हो। अगर अन्यथा अगर आपके पास भूगोल की कोई नाथ पब्लिकेशन की, मैं कोई भी वैसे पब्लिकेशन का नाम लेना कम ही पसंद करता हूँ, जो भी जैसे आप हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक लाकर पढ़ सकते हो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के इतने ही, जो भी पुस्तक आप उसको पढ़ते रहिए। कला संस्कृति के जो प्रश्न आने हैं 15 से, यानी अपने कितने प्रश्न आएंगे इसके अंदर, 75 मार्क्स का जो राजस्थान जीके वो आप पूछा जाएगा 25 नंबर, यानी इसके अंदर लगभग 20 प्रश्न है वो कला संस्कृति के और इतिहास के मिलाकर पूछे जाएंगे। 15 कला संस्कृति के और 5 प्रश्न इतिहास के, ठीक है। तो आप इसके अंदर से पढ़ सकते हैं ये बुक, ठीक है। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप दिशा 2020 की राजस्थान इतिहास कला और संस्कृति की बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके अंदर पुराने दिए हुए हो, लेकिन आपको 2022, 23, 24, 25, 26 5 सालों 2022 से लेकर 2026 तक की प्रश्न प्रैक्टिस करने हैं। ज़्यादा आपको माथाफोड़ी करनी ही नहीं है, क्योंकि पुराना पैटर्न अब हमारे कोई काम का है नहीं वैसे, ठीक है। पुराने प्रश्न आप वैसे ही देखने लग जाओगे तो उसका कोई औचित्य नहीं रहता, ठीक है। तो आप इसके लिए ये मैंने बता दी, बार बार आप कमेंट न करें कि कौन सी पुस्तक पढ़ें वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे बात करते हैं राजस्थान की हिंदी की सबसे प्रचलित पुस्तक है राघव प्रकाश की, ठीक है। आप ये पुस्तक लाकर पढ़ सकते हैं। क्या सर सारे प्रश्न इसके अंदर से आ जाएंगे? 15 प्रश्नों में से 13 प्रश्नों की गारंटी ले सकते हैं हम, इससे प्रश्न आ जाएंगे। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध की पुस्तक चलती है, और एक सोनदान सारण की भी पुस्तक आती है, तो आप वो लाकर पढ़ सकते हैं। कक्षा 9 से 12 की पुस्तकें दोनों ही, सोनदान सारण पहले लिखा करते थे। इसके अलावा जो बाद में हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध की पुस्तकें लिखी है, तो आप इस पुस्तक को, जो वर्तमान में स्कूलों में तो नहीं चलती, 2019 में चला करती, तो वो लाकर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप रिवीजन के लिए दिशा 2020 से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये ठीक है पुस्तक, ठीक है। इसके अलावा कृषि विज्ञान की पुस्तकें, एग्रीकल्चर के अंदर अगर एक्सपेरिमेंट हो गया तो जितने भी इंस्टीट्यूट है वो सारे के सारे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि लाइन टू लाइन प्रश्न उठाए जाएंगे। मैंने प्रश्न मिलाए भी थे, 2021 की जो वैकेंसी थी उसके अंदर 24 प्रश्न इतिहास कक्षा 12 की पुस्तक से पूछे गए थे, 24 प्रश्न। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि 60 प्रश्नों में से दोनों पुस्तकों से लगभग 50 प्रश्न के तकरीबन आते हैं, यानी 10 प्रश्न है वो। इसके लिए मैं एक पुस्तक का नाम लेना चाहूँगा, नेमराज सुंडा की पुस्तक है, एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। काफ़ी अच्छी पुस्तकें हैं, कोई डाउट ही नहीं है इस पुस्तक के बारे में। इसका लेटेस्ट एडिशन आ चुका है, आप यह पुस्तक लाकर पढ़ सकते हैं। डॉक्टर NR सुंडा SAL जाट की पुस्तक है, काफ़ी अच्छी पुस्तक है। इसके अंदर सामान्य कृषि, सस्य विज्ञान, मृदा विज्ञान, उद्यान विज्ञान और पशुपालन विज्ञान सारी की सारी इसके अंदर दी गई है, और कृषि विभाग की योजनाओं समेत चीज़ें दी गई है। यही बात कहना चाहूँगा अंत के अंदर, इस निष्कर्ष यही निकलता है कि RPSC और राजस्थान बोर्ड, जो कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पुराने पेपर हैं उनको सॉल्व करें, और RPSC की तर्ज पर जिस प्रकार अधीनस्थ बोर्ड चला है उसको समझें आप। प्रश्न स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं, ऐसा पेपर बनने से क्या होगा कि जो पढ़ने वाले विद्यार्थी और ना पढ़ने वाले अभ्यर्थियों के बीच में जो एक लाइन है वो पैदा होगी, यानी एक साथ नहीं मिलेंगे। काफ़ी अच्छा फैसला लिया गया, मैं तो पेपर देख के मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा ये फैसला लिया गया। क्योंकि आप एक बात ऑब्जर्व करोगे, अगर कालीबंगा सभ्यता पूछा जाता है कि राजस्थान के किस जिले में स्थित है, ठीक है हनुमानगढ़ में है, मैं एक जैसे उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, हालांकि प्रश्न ऐसे आते नहीं, लेकिन अगर आपको पता है तो वो हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप उसके अंदर कोई नहीं लगा सकते थोड़ा मोटा दिमाग, थोड़ा बहुत भी दिमाग। तो इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आप अटेम्प्ट करने के वो होते हैं स्थिति में। इसके अलावा जो RPSC के बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से करें, UPSC के जो पेपर हैं उनको देखते रहें सब्जेक्ट के। इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग MCQ जो मॉडल पेपर है वो बनाकर टाइमर लगाकर उसको सॉल्व करें समय पर, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आप एक सप्ताह में जो कुछ पढ़ते हैं उसका पूरे सप्ताह का संडे और सैटरडे को आप देखें, जिसके अंदर रिवीजन का आपके पास टाइम हो, यानी पढ़ने ही पढ़ने से नहीं, कुछ प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। इंग्लिश में कहावत है कि प्रैक्टिस बी ए मैन परफेक्ट, यानी जो अभ्यास है वो मानव को क्या करता है, परिपूर्ण करता है। तो इसके अलावा करंट अफेयर, राजस्थान
आपकी गवर्नमेंट की वेबसाइट DIPR राजस्थान सुजस से आप देखें, और करंट अफेयर्स के बारे में राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर अखबार भी आप पढ़ सकते हैं करंट अफेयर के लिए, और PIB की साइट है वो भी चेक करते रहे। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही था कि विस्तार से पढ़ें, अच्छा पढ़ें, और इन छोटे छोटे जो कोचिंग वाले हैं जो क्लासें चला रहे हैं उन चक्करों में ना पड़े। पेड कोर्स फलाना कोर्स कुछ नहीं आने जानी है, आपके समय खराब करने वाली बात है। पुस्तक से पढ़ें। अगर एक बात सोचो कि अगर कोचिंग वाले ही ऐसे होते तो बुक स्टोर की सारी बंदी हो जाती। तो आप ये सोच कर चलें, पुस्तकों में अच्छा दिया गया, अच्छी पुस्तकें पढ़ें, रेफरेंस पुस्तकें पढ़ें। धन्यवाद।